कहते हैं कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस कभी कभी किसी जगह कैद होकर रह जाती हैं। और कुछ घर घर नहीं होते, वो होते हैं अधूरी इच्छाओं का बसेरा। सो हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट कम दोस्त खुशी, और आज मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जो एक गांव पे लगे एक श्राप की है। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया के थोड़े करीब आ जाओ और सुनो ये कहानी। देवराज और शिवम दो भाई थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, मानो देवराज शिवम पर अपनी जान छिड़का करता था। देवराज बड़ा था और शिवम छोटा। देवराज को एक दिन शिवम ने कहा, भैया आप शादी क्यों नहीं करते हो? आप शादी करेंगे तभी तो हम शादी करेंगे। तो देवराज ने कहा, तू शादी कर, मुझे ये शादी वगैरह में मेरा कोई मन नहीं है। देवराज का इतना कहना था और शिवम कहता है, सोच लीजिए भैया, शादी बहुत प्यारी चीज होती है। नहीं, तेरे दिल में अगर कोई लड़की है तो मुझे बता, मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगा और मेरे भाई की शादी ऐसी होगी कि पूरा गांव देखेगा। और इस बात पर शिवम कहता है, जी भैया, दरअसल मैं गौरी को बहुत पसंद करता हूँ। गौरी दूसरे गांव में रहने वाली एक लड़की थी जो गांव के सरकारी स्कूल में उसके साथ ही पढ़ा करती थी, और तभी से उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था। पर शिवम हमेशा कहता, गौरी शादी तब करेंगे जब देवराज भैया की शादी हो जाएगी। आखिर देवराज भैया ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उनकी शादी में मैं भी बहुत नाचूंगा, बहुत गाऊंगा। उसके बाद देवराज ने कहा, जैसा मेरा भाई कहेगा वैसा ही होगा। वो गौरी के घर रिश्ता लेकर जाता है। देवराज काफी पैसे वाला जमींदार था और गौरी के घर वाले एक बार में शिवम और गौरी की शादी के लिए मान जाते हैं। और जब गौरी शादी करके शिवम के घर आती है तो देवराज पहली बार गौरी को देखता है। गौरी बेहद खूबसूरत थी, ऐसी लड़की मानो जैसी लोग सपने में देखा करते थे। शिवम बहुत खुश था कि उसकी शादी गौरी से हुई थी। गौरी भी शिवम को बहुत प्यार करती थी। पर जब देवराज ने गौरी को देखा तो मानो उसकी नीयत डोल गई। अब वो कोशिश करने लगा कि गौरी को घूरता रहता, कैसे भी मानो गौरी को हासिल कर ले। पर गौरी उसकी आंखों को देखकर पहचान गई थी। पर वो जानती थी कि शिवम अपने भाई से बहुत प्यार करता था, और ऐसा कुछ अगर वो शिवम को बताती तो शायद उन दोनों भाई के रिश्तों में दरार आ जाती। एक दिन जब शिवम काम करने के लिए बाहर गया था तो देवराज गौरी के पास जाता है और कहता है, गौरी एक कप चाय बना दोगे मेरे लिए? गौरी हाँ करती है और पल्लू नीचे कर लेती है। तो देवराज कहता है कि अरे तू पल्लू मत ढके अपना मुंह, इतना सुंदर चेहरा है तेरा, दिखना चाहिए ना। इस बात पे गौरी को बहुत गुस्सा आती है। वो मुड़ती और कहती है, आप हमारे पति के भाई हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप जानते हैं इस बात को, और इसीलिए अब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा है उनसे। पर अगर आपकी ये हरकतें ऐसी ही रहीं तो शायद मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। इस बात पर देवराज कहता है, अरे गौरी कैसी बात कर रही है तू सोच ना, तू एक साथ दो लोगों के साथ रह सकती है। मैं नहीं बताऊंगा शिवम को। इस बात पर गौरी एक जोरदार चांटा देवराज के गाल पर दे देती है और फिर कहती है कि सोचना भी मत ऐसा कुछ, और वहां से चली जाती है। शाम को जब शिवम वापस आता है तो गौरी को बहुत शांत पाता है। उससे पूछता है कि गौरी कोई बात है क्या? गौरी ना में सर हिलाती है, पर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे शिवम को भी दिखने लगा था कि देवराज की नीयत खराब हो रही थी। वो गौरी को हर वक्त घूरता रहता था, हर वक्त, और मानो उसने भी भांप लिया था कि देवराज के इरादे नेक नहीं थे। फिर एक दिन जब शिवम ने कहा
भैया मुझे गांव में कुछ काम है, तो मैं शायद रात तक लौट कर आऊंगा। ये कहकर शिवम वहां से चला जाता है। गौरी काम कर रही थी रसोई में, तभी देवराज वहां आता है और कहता है, उस दिन के थप्पड़ का जवाब आज दूंगा मैं तुझे गौरी। आज तो तेरा शिवम भी यहाँ नहीं है। उसे घसीट कर अपने घर में एक कमरा था, एक तहखाना था, वहां ले जाता है और गौरी चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अरे अपने भैया, अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए, मैं उसकी बीवी हूँ, उसे कैसा लगेगा, मुझे छोड़ दो। पर देवराज के सर पे हैवानियत सवार थी और वो उसे घसीट कर ले ही जा रहा था कि तभी गौरी के हाथ में कुछ चीज आ जाती है और खुद को बचाने के चक्कर में वो जोर से उसे देवराज के सर पर दे मारती है। बाद में जब देवराज ने उसे छोड़ दिया तो उसने देखा कि वो एक पत्थर था जिसे उसने बहुत तेज से देवराज के सर पे दिया था। गौरी इतने गुस्से में थी कि उसने 2-4 बार फिर से उस पत्थर को देवराज के सर पे दे मारा और देवराज मरते हुए सिर्फ इतना बोल पाया कि अगर तू मेरी नहीं हुई गौरी तो तू किसी की नहीं होगी और इस गांव में अब कोई भी छोटा भाई शादी नहीं करेगा। और इतना कहते ही देवराज ने अपना दम तोड़ दिया। ये सब हो जाने के बाद गौरी वहीं बैठी रही काफी देर तक। रात हो गई कब उसे पता नहीं चला। जब शिवम ने घर का दरवाजा खटखटाया तो गौरी एकदम मानो जैसे उस ख्वाब से जागी। उसे लगा ये सब एक सपना था। पर जब देवराज की लाश अपने बगल में देखी, खून से लथपथ, तो उसका सारा वहम खत्म हो गया। उस शिवम के पास गई, उसने दरवाजा खोला और उसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने खुद से नहीं किया था शिवम, वो मुझे घसीट कर ले जा रहा था। मैं क्या करती, तुम्हारे ना होने का फायदा उठा रहा था। मेरे हाथ में जो आया मैंने उसके सर पे दे मारा और वो मर गया शिवम, वो मर गया। शिवम समझ चुका था कि उसके पीछे क्या हुआ था। उसने गौरी को चुप कराया और फिर गया उस तहखाने में जहां देवराज की लाश थी। उसकी लाश को देखकर उसकी आंख में एक आंसू तक नहीं आया, क्योंकि वो जान गया था कि उसका भाई बहुत घटिया था। जिस बीवी को उसने कहा था कि वो बेटी समान मानता है, उसके साथ ऐसी हरकत सोच भी कैसे सकता था वो? आखिर ऐसा कैसे कर सकता था वो? उसके बाद उसने गौरी से कहा, गौरी आज के बाद जो भी यहां हुआ वो सब भूल जाओ। मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। गांव में कुछ दिन कह दूंगा कि ये शहर किसी काम से गया है, उसके बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और गौरी उस रात रोती रही। शिवम ने उसे समझाया और फिर अगले दिन वो इंतजाम करने लगा वहां से जाने के। एक दिन हुआ ही था कि शिवम फिर से शहर गया कुछ जरूरी सामान लेने। गौरी घर में अकेली थी, पर अब चैन था कि देवराज वहां नहीं था। पर जैसे ही शाम हुई, मानो देवराज की बात गौरी के कानों में गूंजने लगी कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। और जब थोड़ी देर बाद वो वहां आंगन में बैठी थी, मानो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो खिंची चली गई उसी तहखाने में। और जब शिवम लौट कर आया तो वहां सिर्फ गौरी की लाश थी। वैसे ही उसका चेहरा कुचला हुआ था जैसे देवराज का था। शिवम से ये सब सहन नहीं हुआ, उसने भी वहीं आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो घर बंद कर दिया गया। जब गांव के लोगों को ये पता लगा कि वहां क्या हुआ था, किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्यों गौरी ऐसी हालत में थी और देवराज कहाँ गया था।
किसी को नहीं पता था कि उसी तहखाने में देवराज की लाश गड़ी हुई थी। उसके बाद गांव में एक बड़े भाई के बाद एक छोटे भाई की शादी हुई और उसकी दुल्हन गायब हो गई। पूरे गांव में ढूंढा गया उसे और तब जाकर वो देवराज के घर में मिली, उसी तहखाने में। उसके बाद सबको बहुत अजीब लगा। फिर जब दूसरी बार यही सेम घटना उस गांव में हुई तो लोगों को समझ आने लगा कि कुछ तो था उस गांव में, शायद छोटे भाई की शादी होने पर। इसीलिए गांव में मना कर दिया गया कि कोई भी अपने छोटे भाई की शादी नहीं करेगा, वरना उसकी बीवी का भी वही हशर होगा जो उस दिन गौरी का हुआ था, और उसके बाद प्रिया का, वही दुल्हन जो गायब हुई थी। उसके बाद गांव में सब डरते थे अपने छोटे भाई की शादी करने से। फिर चाहे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कितना भी प्यार करता, पर वो उसकी शादी नहीं करा सकता था उस गांव की सीमा में, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ साल गुजरे। गांव में गौतम अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसके भाई की वजह से ही एक बार उसकी जान बची थी। तब से उसने कहा था कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा जैसे तूने मुझे बचाया था। उसके बाद गौतम ने अपनी बीवी से कहा कि अब वो उसके भाई कृष्णा के लिए लड़की देखने लगे। गांव में सबने खूब मना किया उसे कि नहीं, छोटे भाई की शादी नहीं कर सकते हैं इस गांव में, पर वो नहीं माना। गौतम ने कहा कि जो होगा मैं देखूंगा, पर मेरे भाई की शादी जरूर होगी। कृष्णा की शादी वाले दिन गौतम कहीं बाहर से आया काफी देर से। उसके बाद थोड़ा बहुत डर उसकी बीवी को भी था कि कहीं गांव में कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, पर गौतम ने कहा कि सब ठीक होगा। उसके बाद शादी हुई और जब उसकी दुल्हन घर आई तो वो गायब हो गई, जैसे हर दुल्हन गायब हुई थी अब तक। और गौतम ने ना आओ देखा ना ताओ, वो भागते हुए इस घर में गया, उसी तहखाने में, और उसने देखा कि वहां अभी तक उसके भाई की बीवी बेहोश थी, पर वो मरी नहीं थी। उसने जल्दी से उस घर में आग लगाई और उसकी बीवी को वो बाहर लाने लगा। उस कमरे की आग फैलने लगी थी घर में, पर तभी घर की दहलीज गौतम ने तो पार कर ली, पर वो जो उसके भाई की दुल्हन थी वो उस घर में ही रह गई। मानो किसी शक्ति ने उसे रोक लिया। वहीं अब गौतम क्या करता उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक बाबा के पास गया था और उन्होंने उसे यही उपाय बताया था कि जैसे ही दुल्हन गायब वो भागकर उस तहखाने में जाए, वहां आग लगा दे और शायद सब ठीक हो जाएगा। पर मानो कुछ तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि कृष्णा की बीवी अभी भी उस घर में थी। उसके बाद कुछ वक्त होता है, पूरा गांव वहां जमा हो गया था क्योंकि देवराज का घर चलने लगा था। थोड़ी देर हुई और वो लड़की अब आराम से चलकर उस घर से खुद बाहर आई। ये देखने पर गौतम ने कहा, बेटा तू बाहर कैसे आई? मैं तुझे बाहर ला रहा था, पर मानो तू वापस घर में चली गई और मैं भी एक धक्के से बाहर आ गया। मैं चाहकर भी अंदर नहीं जा पाया और तू दिखी नहीं मुझे। तब उस लड़की ने बताया कि दरअसल उस घर में एक औरत थी, कुछ अजीब सी, और एक आदमी भी। वो किसी से लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। उस औरत ने कहा कि मैं वहां से चली जाऊं, वो रोकेंगे उसे, किसे मुझे नहीं पता था। भागते हुए बाहर आ गई और यही हुआ। गांव वालों को समझ आया कि शायद गौरी और शिवम की आत्मा ने ही कृष्णा की बीवी को बचाया था, और कहीं ना कहीं देवराज का श्राप अब जाकर शायद खत्म हो चुका था। बाद में गौतम ने सारे गांव वालों को बताया कि शादी से कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़े बाबा के पास गया था वो। उसने गांव के श्राप के बारे में बताया कि कोई भी छोटा भाई इस गांव में शादी नहीं कर पा रहा था। जब वो इस गांव के इस घर में आए तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ थी उस घर में, खासकर उस तहखाने में। उन्होंने ही मुझे उपाय दिया कि शादी होते ही गृह प्रवेश से पहले मैं इस घर में आग लगा दूं। ये गायब हुई और मैं भागते हुए वहां पहुंचा, पर शायद ये क्रिया अधूरी रह जाती अगर गौरी की आत्मा इसकी मदद नहीं करती। उसके बाद गांव में
हर छोटे भाई की शादी हुई और शायद वो श्राप वहीं ख़त्म हो गया। शायद कहीं ना कहीं उस बाबा की पूजा ने और गौरी की आत्मा की हिम्मत ने ही उन सब को वहाँ से मुक्त कर दिया। तो ऐसी थी ये कहानी। इस कहानी का पूरा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सुनाई थी। तो अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो तुम इसे लाइक कर सकते हो, यूट्यूब पे हाइप पॉइंट्स दे सकते हो, और मैं मिलूँगी तुम्हें ऐसी ही किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए लोगों के पास रहो और भूत प्रेत से दूर रहो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram at KHU_SHEI_ पर। तब तक के लिए ओके बाय।